भाग 6, भाग 6 था राज्य, और अनुच्छेद रहेगा ये 152 से लेकर 236। यहाँ तक हमारा राज्य चलेगा। अब राज्य में हमने कहा था कि जैसे केंद्र, ये राज्य की बात थी, केंद्र का था तो संघ का था, सेम प्रोसेस चलना है, कुछ ज्यादा खास अंतर नहीं है। यहाँ जैसे केंद्र में 152 पे देखते हैं, 152 ही जस्ट 152 में राज्य शब्द की चर्चा होगी। राज्य किसको कहोगे? राज्य किसको कहोगे? जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, इसको राज्य, किस राज्य की परिभाषा क्या बोलोगे कि ये राज्य है? क्या क्या होना चाहिए राज्य की? जिसे एक मानक होता है ना, वो मानक क्या होना चाहिए कि राज्य की का है कि नहीं ये राज्य है। देखो सबसे पहली बात तो वहां पर क्या होनी चाहिए? जनता होनी चाहिए। जनता के साथ साथ क्या होना चाहिए? क्षेत्र होना चाहिए। और कुछ होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये राज्य है। जनता हो उसके पास, क्षेत्र हो उसके पास, इसके साथ साथ शासन भी तो होना चाहिए। शासन। और क्या चीज नहीं होनी चाहिए? जनता हो गया, क्षेत्र हो गया, शासन हो गया, 3 चीजें तो राज्य चल सकता है, लेकिन संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता मतलब ऊपर किसी का दबाव ना होना, किसी का प्रेशर, यानी किसी के अंडर में काम ना करना। अगर संप्रभुता दे दी जाए राज्यों को तो भारत में फिर भारत के कई देश बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो समझ में आ रहा है क्या कहने का मतलब है? संप्रभुता का मतलब है कि यहाँ केंद्र बैठा है तो सभी राज्यों को क्या किए हुए? समेटे हुए। और अगर संप्रभुता दे दी, यानी छूट दे दी जाए अगर, तो सब क्या करेंगे? अभी देख रहे थे तमिलनाडु बोल रहा है हमें एक अलग देश घोषित कर दे रहा, फिर केरल कर्नाटक बोलने लगेगा हमें एक अपना अलग देश घोषित करो। अभी कर्नाटक बोल रहा था हमारा कर्नाटक का झंडा अलग करो। झंडे का विवाद आया था अभी, केंद्र ने तुरंत खारिज कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। भारत में केवल एक ही झंडा रहेगा। अगर केरला का, अभी कर्नाटक का झंडा दे दो, फिर अभी बगल में तमिलनाडु बोलने लगेगा हमको भी हमारा झंडा दो। यानी हर राज्य अपना अपना झंडा लिए घूमेंगे, फिर इंडिया के झंडा से कोई मतलब है नहीं बचेगा, फिर बचेगा कोई मतलब? इसलिए झंडे को उसने खारिज कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता है। मूल ढांचा परिवर्तित न होना चाहिए, यानी जनता होनी चाहिए, जनता के साथ साथ देश राज्य के पास क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र के साथ साथ शासन होना चाहिए, और संप्रभुता नहीं होनी चाहिए। संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए? संप्रभुता केवल देश के पास होनी चाहिए। इन सबको मिला के क्या बन जाएगा? भारत। भारत के पास संप्रभुता है? भारत के ऊपर किसी का दबाव है? किसी देश का दबाव है क्या? नहीं। किसी देश का दबाव नहीं है। जैसा जो चाहता है वैसा करता है देश। संप्रभुता देश को होनी चाहिए, जबकि राज्य को नहीं होनी चाहिए। 152 को समझ में आया? यानी 152 की तरह राज्य, यानी राज्य में सबसे पहले अनुच्छेद में क्या दिया जाता है? परिभाषा होती है। राज्य की परिभाषा होगी, शासन हो, क्षेत्र हो, और जनता हो या जनसंख्या हो, तभी वो राज्य बनेगा। संप्रभुता न हो, संप्रभुता देश के पास होती है। अब अगर देश बनाना है तो क्या देश की अगर बनाओगे परिभाषा तो क्या बन के आएगी? देश के पास क्या होना चाहिए? राज्य। राज्य तो वो है, जरूरी थोड़े कि यार अब कह दो कि जो दुनिया में कई सारे देश हैं उनके पास राज्य नहीं है तो क्या देश नहीं है? वो सेम कंडीशन, जनता भी हो, क्षेत्र भी हो, शासन भी हो, साथ में क्या होना चाहिए? संप्रभुता। तब क्या बनेगा? देश बनेगा। क्लियर? राज्य और देश में अंतर समझ में आया कुछ? यानी राज्य के लिए केवल ये 3 चीजें और जबकि देश के लिए संप्रभुता भी होना आवश्यक। अब कहाँ से शुरू होगा? 153। 153 के लिए तो फिर ट्रिक है, सीधे रखो तो ज्यादा सही है। रकानी कायो सस, जैसे पकानी को का द्वयोदशम था। हाँ। किसका था? अभी लिखना नहीं है कुछ, सब इधर देखो।
राष्ट्रपति के लिए लिखाई थी एक ट्रिक। हाँ। उसी तरह सेम राष्ट्रपति है, तो राज्य में कौन होगा राष्ट्रपति? राज्यपाल। जो केंद्र में राष्ट्रपति का काम कर रहा है, तो राज्य में कौन काम कर रहा है भाई? राज्यपाल कर रहा है। यानी राज्य के लिए राष्ट्रपति कौन बनेगा? राज्यपाल। तो उसके लिए भी एक ट्रिक देख लेते हैं। देखो रा से आ जाएगा सीधे, पहले तो अनुच्छेद ही लिख लो। 152 तक हो ही चुका है, 5 शुरू होगा 153, यानी यहाँ 153, फिर सीरियल से चलो 154, फिर ये 155, 156, 157, 157, 158, 159। राज्यपाल हमारा इतने में आ जाएगा। एक दो छेद और बढ़ेंगे, 60 है, 61 है, बढ़ जाएंगे वो। तो रा से जैसे राज्यपाल होगा, राज्य, यानी इसमें बताया गया 153 में कि भारत में क्या होगा? एक एक क्या प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा? राज्यपाल। यानी राज्यपाल के पद का प्रावधान है, लेकिन ये नहीं कहा गया। अच्छा क्या ये बताओ कि क्या राज्यपाल जो है प्रत्येक राज्य के अलग अलग होगा कि या कई राज्यों का या 2 से अधिक राज्यों का मिलकर बनाया जा सकता है? यानी राज्यपाल जो है वो 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दो राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। और अनुच्छेद 153 में राज्यपाल शब्द के पद की चर्चा है। अच्छा ऐसा लाया कहाँ से गया था? पद कहाँ से लिया गया? पद आया कहाँ से? अपने यहाँ तो विदेशों से लेके आया। कहाँ से आया? किस देश से आया? राज्यपाल जो शब्द पद है उसको कनाडा से लाया गया, अपने यहाँ का नहीं है, कनाडा से लाया गया है। राज्यपाल का जो पद है वो कनाडा से आया। फिर कहाँ से आते हैं? कार्यकाल हुआ, कार्यपालिका, कार्यपालिका। इसमें कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आएगा? यानी कार्यपालिका के अंतर्गत देखा होगा जिसे मुख्य प्रधान किसका होगा? मुख्य प्रधान के कौन होता है? राज्य का अगर काम काज किया जाए तो किसके नाम पे किया जाता है? राज्यपाल के नाम पे। जबकि कर्ता कौन है? मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री। काम हो रहा है राज्यपाल के नाम से, लेकिन कर कौन रहा है? मुख्यमंत्री। जैसे देश में काम होता है प्रधानमंत्री के अंडर में, नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का। उसी तरीके से राज्य में अगर कोई काम होगा करेगा मुख्यमंत्री, लेकिन नाम किसका रहेगा? राज्यपाल का। निर्वाचन होता है, इसका नियुक्ति होती है। राज्यपाल का चुनाव होता है नहीं। तो फिर निर्वाचन का है? निर्वाचन का मतलब उसको चुनाव करवाना पड़ेगा। राज्यपाल का ही चुनाव होता है क्या होती है इसकी? नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति करता कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्त कर देगा। यह पद कैसा होता है? प्रसाद पर्यंत रहता है कि हटाने के लिए कुछ प्रावधान लाना पड़ता है? एक प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक वो है, नहीं चाहेगा तो हटा देगा। शपथ कौन दिलाता है इनको? राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। अच्छा तुम सोचो, खुद ही सोचो, भारत में कितने राज्य हैं? 36 राज्य हैं। 36 राज्यों में 30 राज्यों में तो राज्यपाल बनता ही बनता है, बाकी प्रशासक भी 1-2 बन जाते हैं। 28 है, 30, 28 है मान चलो, उनमें तो राज्यपाल होंगे। इसी में 2 को मिला के 1 कर दिया गया, बना दिए गए। अगर वो सबको शपथ दिलाए तो बेचारा वो इसी में भागता घूमता रहेगा। आज बोले आज कहाँ, अब शपथ अगर नागालैंड की दिलाना है तो नागालैंड में शपथ लेगा, दिल्ली में थोड़ी शपथ लेगा। दिल्ली में शपथ लेने आएंगे क्या कि हम नागालैंड के राज्य की शपथ ले रहे हैं दिल्ली से? ऐसा तो हो नहीं सकता है। जिस राज्य में वहीं शपथ लेना पड़ेगा। अब राष्ट्रपति आज पता लगे नागालैंड वाले को शपथ लेना है, 15 दिन बाद पता लगे अब तमिलनाडु वाले को शपथ चाहिए, वहां से फोन करेगा हमको शपथ दिलाओ आगे, कितना बवाल हो जाएगा। राष्ट्रपति बेचारा इसी में परेशान रहेगा साल भर। तो कहो अब हर समय अलग अलग राज्यों के अलग अलग होते हैं। पता लगे कोई राज्यपाल 10 दिन तक रहा, फिर उसने कह दिया इस्तीफा दे रहे, राष्ट्रपति को इस्तीफा दे दिया। अब जब दूसरे को नियुक्त करेगा फिर फोन करेगा आओ
शपथ फिर दिलावा दे, जरा इसी में परेशान हो जाएगा। इस चीज को बचने के लिए उसने क्या किया, नियुक्त कर दिया कि जाओ तुम त्रिपुरा के राज्यपाल हो। अब त्रिपुरा पहुंचो, त्रिपुरा में जाओगे तो वहीं तुमको शपथ दिला दी जाएगी। किसके द्वारा? मुख्य न्यायाधीश। किसका मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का कि हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी वहां जाओगे तो हाई कोर्ट का जो मुख्य जज बैठा होगा तुम्हें शपथ दिला देगा। वहां से नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति कोई काम बचा है? राष्ट्रपति फ्री हो गए, फिर अपना दूसरा काम देखे। राष्ट्रपति के पास इतना काम नहीं कि सबको नियुक्त करे और नियुक्त करने के बाद शपथ भी दिलाते घूमे सबके पीछे पीछे कि चलो भाई तुमको यहाँ शपथ दिलाए वहां शपथ दिलाए। वो काम नहीं है। वो कौन कर देता है? सुप्रीम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कर देता है, शपथ दिला देता है। अच्छा, ये आ जाओ कार्यकाल। कार्यकाल कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। इसमें 5 वर्ष का कहाँ रखा गया? 6 देखो प्रसाद पर्यंत है, वैसे तुम 5 साल तक बने रह सकते हो राज्यपाल, लेकिन नहीं उसे 6 वर्ष का रखा जाता है। लेकिन अब जैसे उसका मन नहीं है या राज्यपाल राष्ट्रपति को लगा कि ये व्यक्ति को हमने नियुक्त किया था, काम नहीं सही से कर पा रहा है, तो उसको क्या कर सकता है? तुरंत वापस बुला सकता है, तुरंत हटा सकता है। तो इसका कार्यकाल निश्चित नहीं रहता है। कब तक रहेगा? 2 महीने रहेगा, 3 महीने रहेगा, 6 महीने चल जाएगा, ज्यादा चल जाए। कार्यकाल निश्चित है इनका? निश्चित नहीं है। फिर आती है योग्यता। योग्यता में क्या होगा? आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और उसके साथ साथ भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया हो, ये तो सब में आम उम्र रहता है। मेन चीज बताओ क्या हो सकता है? लाभ के पद पर तो ये पद लाभ का नहीं है। इसका राज्यपाल का पद लाभ का पद होता है, पद का नहीं होता है। मेन इसमें आता है कि जिस राज्य का वो निवासी है उस राज्य में वो राज्यपाल नहीं बन सकता। ये चीज समझ में आई कुछ? यानी जहाँ का वो निवासी, जैसे उत्तर प्रदेश का जो व्यक्ति है वो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बन सकता है। अब अगर बन जाए, सपोज दैट, अगर सोचो अगर संविधान जो बनाने वाले थे उन्होंने कर दिया होता ये सिस्टम कि जो राज्य का व्यक्ति है उसी को बना देते, तो क्या समस्याएं होती? कुछ समस्याएं होती कि नहीं होती? बहुत बड़ी समस्याएं हो जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त कर देता है राज्यपाल। तो राज्यपाल जब कभी इमरजेंसी आ जाती है तब पावर किसके हाथ में होता है? जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है या इमरजेंसी आ जाती है, राष्ट्रपति शासन लागू है, तो मुख्यमंत्री का पावर तो 0। फिर पावर किससे का चलने लगता है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति किसको दे देता है? राज्यपाल। यानी पूरा पावर किसके अंडर में आ गया? राज्यपाल। अगर वो राज्य का मुख्यमंत्री उसी राज्य का है राज्यपाल, तो पूरी पावर किसके पास आ गई? राज्यपाल। फिर वो मनमानी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? फिर अपने रिश्तेदारों को ढूंढ के निकालेगा, आओ तुम डीएम बनो, तुम आईएएस बनो, चाचा जी ये बनेंगे, बहू रानी ये बनेंगी, सबको नियुक्त कर देगा। बना देगा कि नहीं बना देगा? और अगर राज्य का नहीं है वो, तो वहाँ कोई रिश्तेदार है ही नहीं है। अब जैसे यहाँ का मुख्यमंत्री यहाँ का हो और बना दो नागालैंड में जाके, तो क्या करेगा वहाँ? हो तो भाषा समझने में आफत गुजरेगी, तो नियुक्त कैसे करेगा? या बन जाए फिर कोई तुम्हारा जो राज्यपाल था, फिर वो सोचे कि हमारे दुश्मन को उन्हें निकालो, ढूंढ के करवाओ इनकाउंटर। करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? पावर किसके पास है? राज्यपाल के। फिर वो दुश्मनों को ढूंढ के इनकाउंटर करवा दें। हो सकता था दुरुपयोग कि नहीं हो सकता था? इसलिए सीधे कह दिया कि उस राज्य का जो व्यक्ति होगा वहां पर राज्यपाल उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता। नहीं, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो सकता था। फिर आ जाओ शपथ। शपथ ये तो बता ही दिया था, अभी कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। शर्तें। शर्तों में भी यही अभी बताया, योग्यता जो होगी, योग्यता में भी बताया कि शर्तें क्या होनी चाहिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। शर्त रखी गई इसमें, वो कहाँ का व्यक्ति नहीं होना चाहिए? उसी राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिस राज्य में उसको राज्यपाल बनाया जाना, ये शर्त रखी गई। पूरा अनुच्छेद डाला गया। अगर ये अनुच्छेद ना पड़ा होता तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती कि नहीं हो जाती?
और ये समस्या कब आती है? जब इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में वो जिसको चाहता है उठा के डीएम बनाता है, जिसको चाहता है खुद भी बना सकता था डीजी, जो भी बनाने का मन होता है राज्यपाल बनाता जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उस पूरा पावर किसके हाथ में था? राज्यपाल के। राज्यपाल सीधे राष्ट्रपति के अंडर में है, तो राष्ट्रपति बोले भाई राष्ट्रपति को राज्य के बारे में क्या जानकारी? कुछ नहीं। जितना राज्यपाल बताएगा उतनी तो जानकारी होगी उसकी। राज्यपाल बता दे कि ये दिक्कत है, ये पद खाली है, इनको हमें भरना है, तो राष्ट्रपति सीधे सीधे कह देगा कि भाई भरो। हमें क्या मतलब है किसको भर रहे हो? चाहे अपने रिश्तेदार को भरे, चाहे चाचा को भरे, चाहे दादा को भरे, नाना को भरे, खुद भी भर सकता है वो। समस्याएं हो जाती है। इस वजह से या डाली देगी या शर्त रहेगी कि आपको उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हुआ कुछ? रकानी कायो सस 153, 54, 55, फिर 56, 57, 58, 59। राज्यपाल के पद का प्रावधान जो कहाँ से लाया गया? कनाडा से। एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 2 से अधिक का नहीं बनाया जा सकता। और जैसे 2 राज्यों का बन गया तो अब इसका जो वेतन आता है कितना मिलता है? वेतन कितना मिलता है? 3.5 लाख है समय। 2.5 लाख अभी बढ़ गया ना। 3.5 लाख वेतन जो मिल रहा है। अब अगर सपोज दैट 2 राज्यों का बन गया मुख्यमंत्री राज्यपाल, तो वेतन कहाँ से आएगा इसका? कौन राज्य देगा? दोनों को देना पड़ेगा मिलके। अगर बराबर के जैसे यूपी बिहार है तो बोल देगा कि भाई दोनों लोग आधा आधा दो। जैसे वो यूपी का बना दिया गया, उधर किसी पूर्वोत्तर राज्य गया, छोटे राज्य गए, छत्तीसगढ़ वगैरह का डाल दिया गया, एक राज्य पड़ गया छोटा, एक पड़ गया बड़ा, तो फिर राष्ट्रपति बोल देगा कि 3.5 लाख है, 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश दे दे और 1.5 लाख रुपए दूसरा राज्य दे दे। यानी उसको 3.5 लाख चाहिए। राष्ट्रपति निर्धारित कर देगा कि ये राज्य कितना देगा और वो राज्य कितना देगा। ठीक, 3.5 लाख उसको चाहिए, तो वो चाहिए दोनों राज्यों से मिलेगा। 3.5 लाख। हाँ मिलेगा 3.5 लाख। ऐसा नहीं है कि 2 राज्यों को बना दिया गया तो 3.5 लाख वो दे, 3.5 लाख ये दे, तो राष्ट्रपति से वेतन ज्यादा हो जाएगा। भारत में किसी भी व्यक्ति का वेतन किससे ज्यादा नहीं हो सकता? राष्ट्रपति के वेतन से किसी भी व्यक्ति का वेतन ज्यादा नहीं हो सकता सरकारी पद पे। प्राइवेट वाले तो देखते हो 4-4 गुना तक निकालते हैं। प्राइवेट में देख रहे हो, चाहे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो राष्ट्रपति से तो कई गुना तक ज्यादा निकालते हैं एक महीने में। उससे मतलब नहीं, सरकारी जो पद हैं उन पर राष्ट्रपति से बड़ा वेतन किसी का नहीं हो सकता। क्लियर हुआ? राज्यपाल कंप्लीट, याद रहेगा? एक बार देख लो लिखना में अपने मन से, फिर उसको हम साफ करते हैं।